अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। A12 कितना गिवन है 37 37 D बराबर 3 और फाइंड A और S12। ठीक है, A12 इक्वल्स टू n की जगह पे कितना आ गया यहाँ पे 12, क्योंकि 12 A12 तो n की जगह पे कितना आ गया 12 A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A प्लस n माइनस वन n की जगह पे कितना 12 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी गिवन है 3। A12 की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल्स टू ए प्लस ये कितना हो रहा है 11 मल्टीप्लाई बाई 3 37 इक्वल्स टू ए प्लस 33 को इधर रहेंगे 37 माइनस 30 इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ठीक है, अभी हमने 12 कैसे लिख लिया, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में लिखेंगे A12 कैसे निकलेगा जब यहाँ पे n की जगह पे 12 रखना पड़ेगा। A12 प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से आया है। ठीक है, कितना S12 निकालने के लिए इससे लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 की वैल्यू हमने निकाल लिया अभी कितनी 4 प्लस n माइनस वन, n की जगह पे 12 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 3। 2 6 या 12 तो 6, ये कितना हो गया 8 प्लस 11 और मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 33। 6 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड 41। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी रहेगी, ये किस चीज़ की वैल्यू है S12 की, हमारा आंसर होगा। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या क्या गिवन है D इक्वल्स टू 5, D5 दे दिया और S9 मतलब सम कितने डिजिट का 9 डिजिट का, क्योंकि 9 दिया हुआ है ना, कितना 75 है। फाइंड A एंड A9 मतलब 9 वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब S9 इससे निकालेंगे S9 यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, सम कितने डिजिट का 9 डिजिट का, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 9 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे रखेंगे 9 अपॉन 2 2a 2 मल्टीप्लाई a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या गिवन है 5। अब S9 की वैल्यू 75 है, 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 2a प्लस ये कितना बचेगा 8 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में बचेगा 75 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, ये यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, मतलब इसके नीचे आएगा इक्वल्स टू 2a प्लस 40। 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 25 2 जा 50 अपॉन 3, ये 40 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, और इक्वल्स टू में 2a। अब इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा 3, इन दोनों का एलसीएम आया 3। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 की 50 मल्टीप्लाई तो 50 माइनस 1 से 3 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 को डिवाइड करेंगे 3 की 40 में मल्टीप्लाई, इक्वल्स में क्या चल रहा है 2 है। 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 है। ये कितना बचेगा 70 अपॉन 3 इक्वल्स टू में क्या था 2 है। अब ये ए इधर ऊपर है तो ये नीचे पहुंचेगा, मतलब यहाँ आएगा इक्वल्स टू 2 से काट देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस का बचेगा माइनस का, ये पता होनी चाहिए। अब ये नंबर है बड़ा, ये प्लस का था ये माइनस का, तो ये नंबर है बड़ा वैसे, मतलब 120 और 50 में ये बड़ा है, इसके पास क्या है माइनस है, तो इसलिए माइनस का बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35 अपॉन 3। ठीक है, अब निकालनी थी हमें क्या A9 की वैल्यू, से निकालेंगे A9 यानी कि n की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस n माइनस वन, एन कितना है 9, क्योंकि 9 टर्म निकलने हैं, तो 9 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 5 माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस ये कितना बचा 8
8 5 40। फिर इनका एल्शियम लेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के एल्शियम आया कितना 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 35 में माइनस का 35 प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 की 40 में 120। अब की बार प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, कितना बचेगा अब देखो, 20 तो एक बच गया, और कितना बचा 65, एक बचेगा, ठीक है 85। 85 अपॉन 3, इसकी वैल्यू है A9 की। अब ये प्लस का कैसे बचा, ये 120 था, प्लस का ये माइनस का था, तो बड़ी संख्या ये है, 120 के पास प्लस क्या है, प्लस है, तो इसे प्लस का बचेगा 85 अपॉन 3 आंसर।